पाए लगो गुरुजी। खुश हो बेटा। गुरुजी बनारस से आए हम, डीएनए में 4 लूंगा, सेकंड वनडे है। गुरुजी राइट साइड के टेस्टिस और घुटने में दर्द हो रहा है अभी। हाँ। डीएनए में कितने लोग? 4 गुरुजी। चौथा कौन? सेकंड पिताजी। तीनों लोग आंखें बंद करो। प्रहार। अच्छा, चार ही लोग। 3 बार बोलो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सूक्ष्म इसका बच्चे का जो एक टेस्ट गायब है, दरवाजे लेके लगा दो। स्वस्थ। बराबर कर। काम करो। बड़ी काम होता काम वासना इसमें कम से 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के आंख खोल दो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरुजी वो मुझसे एक गलती हो गई थी, एक मित्र था उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो पिछली बार मैंने उसको अपने हवन के पूर्ण तन दीक्षा के हवन के पूर्ण सारे हवन के पुण्य दे दिए थे उसे। वो जिंदा बच गया था, फिर बाद में प्रार्थना किया था कि वापस मिल जाए, तो देख लीजिए आप मिलेगी। तुमने उधर तो दे दिया, इधर ये हाल हो गया। आधा अंग सूक्ष्म उड़ गया। हम्म। लड़के का यही हुआ है गुरुदेव, उसका आधा अंग फ्रैक्चर हो गया था। आधा अंग उसका गुरुजी फ्रैक्चर हो गया था पूरा। इसका फ्रैक्चर चढ़ गया था। दोस्त का। जिसको पुण्य दिया था। आधा। ये हाँ गुरुजी। हाँ, तो अब वो स्मृति तुम में आ गई ना, देखो ना। हाँ गुरुजी। तो वही स्मृति ट्रांसफर होके आएगी ना, जो उसके रोग कष्ट है। दरबार कहता है ना, दूसरे डीएनए के व्यक्ति का अगर आपने संकल्प किया, इसके लिए प्रार्थना की, तो क्या हुआ? हम्म। आपके ओके। पुण्य उधर और उसके रोग और कष्ट आप में। हाँ गुरुजी। भाई जगह गलती हो बनेगी गई तभी गुरु। तो कोई चीज आएगी। जब तुम में जगह हम्म। खाली होगी तभी तो कोई बाहरी चीज आएगी। तो तुमने हम्म। पुण्य अपने बाहर निकाले उधर जाने के लिए, उधर से भोग निकला आप में आने के लिए, दोनों जगह सेट हो गए। वो टर्न हो गया और तुम ठीक है रोगी। गुरुदेव। वो ठीक होगा। हाँ गुरुजी वो ठीक हाँ, है। वो ठीक है आपके पुण्य। पुण्य से, दरबार के पुण्य से। और आप गड़बड़ हो रही, आधा शरीर आपका वो जो कमजोर होता जा रहा, धीरे धीरे दरबार से आप नहीं जुड़े होते थे। तो आपको यही हाल हम्म। होता है किसी दिन। आप लकवा मारे पड़े होंगे। हम्म। अब इनको उसके प्राण जाते हुए दिख रहे थे। तो प्राण वही जा कह रहे रहे हैं। हैं। हम वही कह रहे हैं ना। प्राण राण कुछ नहीं। उस पे कोई दरबार के तरफ से पुण्य है नहीं। जब तक वो पुण्य चलेगा, खर्चा करेगा किसी को, भुक्खड़ आदमी को आप रुपया दे दो, 10-20 लाख रुपए, कुछ दिन में खर्चा कर देगा, फिर भुक्खड़ हो जाएगा। हम्म। ठीक है, जिसके हाँ पास गुरुजी। पहले से बहुत धन है तो थोड़ा दे दो तो चलता रहेगा उसका। जो खुद ही भुक्कड़ है, पुण्य नहीं उसके पास, तुमने पुण्य दे दिया आपने, उसका शरीर बड़ा आराम है। जब पुण्य खत्म हो जाएंगे, धीरे धीरे फिर हम्म। निगेटिविटी लाए। तुम्हारे पास पुण्य भंडार है, दरबार से जुड़े हो तुम। है। हाँ गुरुजी। हाँ। हाँ गुरुजी। आंखें बंद हो। उसका जो रोगी शरीर इस बच्चे में आ गया, इसको नष्ट कर दिया। प्रहार से काम करा दिया। माँ के श्राप से मुक्ति दी जाए। इसके आंतों में हल्का सा जो इंफेक्शन नष्ट किया जाए। और जो पौरुष ग्रंथि है, जो गल के गिरने वाली स्मृति है, वो स्मृति नष्ट कर दी जाए। उसके डीएनए से जुड़ गए तो तोड़ दिया जाए। छिप तोड़ के अलग किया जाए। छिप। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपना बंधन कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो जो स्मृतियां, इसीलिए कहा जाता है ना, स्मृति ट्रांसफर हो जाती है। दूसरे हाँ डीएनए का आप गुरुजी। संकल्प करोगे तो उसकी स्मृतियां आपको घुस जाएंगी और रोगग्रस्त हो जाएंगे।
गुरुजी मुझे एक जैसे स्त्री से बहुत मोह है, पर पता है वो मेरे लिए सही नहीं है, और उसके लिए लगाव के बार आ जाते हैं। आंखें बंद करो तो तोड़े। इसका जो जब का पुण्य इसके दोस्त पास चला गया, वापस ले लिया जाए, शुद्ध करके वापस किए जाए, इसके स्थिर कर दिए जाए। प्रहार। स्त्री से भी पीछे बांधे, पुरुष से सबसे आगे बढ़े। काम, बड़ी में काम, उत्तर काम, वासना पृथ्वी से समाहित करा, उच्चाटन। इससे 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बंधन की जो अपना आंखें खोलो। गुरु जी मैंने गलतियां बहुत करी, एक और गलती करी थी 4-5 साल पहले। उसमें क्या किया था कि बचपन से ध्यान साधना जब करने से कई शक्तियां हो गई, तो एक के साथ क्या किया था गलती से, अपना आधा सूक्ष्म सर उससे बदल लिया था। पढ़ो। हाँ इसके गुरु कारण जी। क्या हुआ? मारण सक्रिय हो गया। मारण सक्रिय हो। मारण का काम होता है कि धीरे धीरे मारना, धीरे धीरे मृत्यु की ओर ले जाना। ऐसा कभी नहीं करना, ऐसा मनमानी काम कभी नहीं करो। अपनी जान से क्यों खेलते हो? है ना? हाँ गुरु जी। हाँ। जो आंखें बंद करो मत। इसके अंदर रोना टोटका करने वाली, चमत्कार करने वाली जो इच्छा नष्ट की। प्रहार, उच्चाटन। रोना टोटका करके नाम कमाने वाली, धन कमाने की स्मृति इसकी नष्ट की। प्रहार, शुद्ध। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। विस्मरण, ओम नमः उच्चाटन। शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब उठ बैठ के चेक करो अपने आप को, सारा चेक करो आप सब लोग। अब सबका निकल गया सब गंदगी। अब ऐसा करने की इच्छा तो नहीं हो रही फिर से अब किसी के साथ? नहीं, नहीं गुरु जी। तो वो गुरु जी दंड मिलने के बाद से सारी इच्छा खत्म भी हो गई थी। ठीक है, खुश रहो, खूब प्रसन्न। तो गुरु जी दो चीजें और थी। एक था कि मैं जैसे हृदय में 3-4 साल से दर्द रहता है, अभी भी जैसे 12 बजे आज भी हो रहा था, कल अभी भी था तक तो बहुत सब ज्यादा। अभी तक तो सब भरा ही हुआ था। आप चेक करो ना वर्तमान में अब कुछ है? अब एकदम ठीक है गुरु जी। गुरु जी एक और आखिरी चीज, कि एक दो महीने के लिए दरबार में सेवा करना था गुरु जी। बिल्कुल करना, जरूर करना। बिल्कुल गुरु। ठीक, ठीक अपना है। नाम लिखा देना, नंबर लिखा देना ठीक है। दरबार में, ठीक ठीक है? खुश रहो। धन्यवाद गुरु जी। प्राणों से भी प्यारे गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। तो गुरुदेव ये बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे, छोड़ के बैठे हैं। ऐसे हो गए। इसको कुछ पढ़ाई लिखाई समझ में नहीं आती थी। हाँ उच्चाटन हो रहा था, सब मस्तिष्क में कीले गड़ी थी, सूक्ष्म। हाँ। अब ठीक है, तो ये सब कर आगे पाए। पढ़ाई अभी कर सब कुछ पाएगा कर, तो। आप सब कुछ कर पाए। अभी पूछे गुरुदेव तो कह रहा कि नहीं करूंगा पढ़ाई लिखाई, 1.5-2 लाख रुपए दिए इसको एक माइक पे साल लाओ, के। माइक पे लाओ। हाँ गुरु जी। देखो, पढ़ने लिखने की इच्छा है कि नहीं? गुरु जी ज्ञान अर्जित तो पढ़ने की इच्छा है, पर उसमें रुचि नहीं है, तो अभी जैसे यहाँ पे दरबार में सेवा की इच्छा है कि यहाँ से जैसे एक विरक्ति का सीखने भाव आता है। एक क्या विरक्ति का क्या। विरक्ति का भाव आता है। हाँ गुरु जी। घर से तो क्या करना, तुम्हें पढ़ना है कि विरक्ति में जाना है? जैसे विरक्ति मतलब कि विरक्ति गुरु जी मतलब जैसे ध्यान विरक्ति का, साधना से, हाँ। मतलब से इस गुरु जी इसी में विरक्ति है। विरक्ति का अर्थ होता है सांसारिकता से हटना, अपने ध्यान साधना और उसमें जाना।
सर जैसे गुरु जी, जैसे यहाँ पे सब लोग सेवक में जैसे कि आगे ही बढ़ रहे हैं और सांस्कृतिकता में वैसे रहना है। तो वो तो घर में रह के ही पढ़ सकते हो, अपना पढ़ाई लिखाई करके भी पढ़ सकते हो, उसमें क्या है। गुरु जी वैसे सत्संग इसके सत्संग लिए नहीं मिलता कोई उसके लिए कोई गुफा में थोड़ा जाके बैठना है। गुरु जी एक साथ प्रयास किया, हो ही नहीं पा रहा था। बाबा मन भटक जाए, सबसे मिलना है, 2 जगह होएगा मतलब होएगा कॉलेज होएगा। तुम जाना। आंखें बंद करो, होएगा, आंखें बंद करो। अभी हम करते सब कुछ होएगा। छिन्न मस्ता पीछे इतने के अंदर इच्छा है तांत्रिक में चाट काट के। आरएम भी जाना सीख रही है, इसकी स्वयं की सैंग सैंग शुद्धि। अपने घर में रह करके तंत्र को समझने की इच्छा के साथ साथ अपनी पढ़ाई लिखाई अध्ययन की स्मृतियां भी सक्रिय कर दी। शुद्ध। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गई प्रबल इच्छा पैदा की जाए अध्ययन की और माता पिता के साथ रहने। दोनों हथेली रगड़ो, आंखों पे रखो, 3 बार करके आंखों। चलो आप देखो, मम्मी को देखो, सिस्टर को देखो, चलो फिरो। अपने को चेक करो, अब क्या भाव आ रहे हैं। परिवार के साथ रह के आराम से तंत्र को समझना है, परिवार के साथ रह के अपनी पढ़ाई लिखाई करनी है, अध्ययन करना है, परिवार की जिम्मेदारी भी उठानी है और ध्यान साधना भी करनी है। क्या भाव आ रहे हैं? गुरु जी अभी सेवा का ही भाव आ रहा है कि दरबार में रह के सेवा करें। ये ठीक है। और बस यही पढ़ाई, भाव आ रहा है कि यहाँ और पढ़ाई लिखाई का उसका गुरु जी नहीं आ रहा। आंख बंद करके चेक करो पहले, पुरानी बातें ना बताओ। भूतकाल का इनका द्वारपण किया जाए, वर्तमान में रखा है। हाँ चलो। देखो क्या भाव, उसका सही सही परीक्षण करो स्वयं, तभी तो दृष्टा देख पाएंगे। गुरु जी अभी बस सेवा का कोई वैसे भाव नहीं आ रहा, एकदम से अंदर शांत लग रहा है। आप शांति लग जैसे रही है। अंदर से, हाँ पूरी शांति है बस। यही एक ही बात, भाव। दरबार को ही चाहिए संतुलन। शांति का मतलब है संतुलन। हम्म। ठीक है कि आप पढ़ भी सकेंगे, अपना इस पे भी ध्यान ध्यान साधना भी कर सकेंगे। शांत, अभी तो प्रबल केवल तक एक तरफा था कि नहीं केवल हमें बस यही करना है। तो अपने को ध्यान हम्म। साधना भी करना है ना। और हाँ गुरु जी। अपनी पढ़ाई लिखाई अध्ययन भी करना। पीछे जो होगा उसमें स्तंभित है नहीं, क्योंकि हाँ पढ़ाई गुरु जी। लिखाई करके ही अपने परिवार को कुछ आगे कर सकते हैं। या तो फिर पूरी तरह हमारी तरह रम जाओ के सब छोड़ छाड़ के। कै तुम लोग कै भाई हो? कै भाई भाई? गुरु जी एक अकेला ही हूँ, बहन है एक बड़ी। पर आप तो बताइए, इच्छा तो है आपके पास आ जाए। हाँ, तो हमारे हमसे दूर कहाँ हो? हमसे नहीं तुम दूर मतलब हो। आपके पास ही जम जाए वैसे ही आपकी तरह। हाँ, तो कभी आए, रुक गए, महीना 15 दिन रुके, फिर अपना पढ़ाई लिखाई भी की, अध्ययन भी किया, ये भी समझो वो भी समझो। क्या दिक्कत? ये ठीक नहीं है? दोनों चीज समझी जाए, पढ़ाई लिखाई अध्ययन भी हम्म। किया जाए और अपने जीवन को जो सांसारिकता है उसको भी ठीक से निभाया जाए। दोनों काम ठीक नहीं है। गुरु जी जैसे मैं पहले जैसे मन जैसे कई बार इधर उधर होता था, जाता शमशान घाट जाता था।
तो वहाँ क्या हुआ कि दिखाई चीज ऐसे लगने लगा कि दुनिया में कुछ कर नहीं सकते, बस ये जैसे लोग हैं तो प्रेम भाव दे सकते हैं। और ऐसे किसी को देखो तो लगता है हर कोई जैसे जल ही रहा, मतलब एक दृष्टि भी ये मिल गई। तो हमेशा लगता था कि जो परमानेंट रहेगा उसके लिए करें। हाँ तो ठीक, परमानेंट है कौन? कौन है परमानेंट? परमानेंट गुरु जी 21 समझ में जैसे आप हैं और 21 लेवल पार करना है। हाँ वो तो और ठीक है। यही किया। तो दरबार ने क्या शुरू किया कि घर में रह करके भी आप इसको पार कर सकते हैं। मम्मी कैसे कर रही है, सिस्टर भी कर रही है, तो ऐसे हाँ तो गुरु जी। आप भी कर सकते हो। तो मेरा ये पूछने का आशय ये है कि अब आप हाँ गुरु। देखिए, अब आपका शमशान जाने का मन कर रहा है, चेक करो। नहीं गुरु जी, मन तो नहीं कर रहा। वो एक भाव है कि हमेशा सीखने वाला लगता है, वहाँ के सीखने को मिलता है सीखना तो बस। है ही, जीवन में सीखना भी है, समझना भी है। जो सीखा और समझा है उसको आगे सिखाना समझाना है, ये तो क्रम है ना हर चीज का। हाँ नहीं गुरु जी। क्रम है तो दोनों चीजें आप उस भाव को, हम्म, जरा आंखें बंद करो, इसको बैठाएं। तो इसका जो एक शरीर शमशान में बैठा हुआ है, लाया जाए वहां से, छिप छिप नष्ट कर दिया। और वो जी की जो स्मृतियां हैं, लाया जाए, इसको खींच के लाइए, तो बाहर निकाल दिया, छिप ले जाया जाए मेरे शमशान में, इसको रखा जाए, इसको छिप। पढ़ाई लिखाई करने वाला जो एक शरीर आगे के, कि पढ़ने लिखने को बहुत अच्छा, सबसे आगे सक्रिय। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पढ़ लिख करके ही जीवन में कुछ बन सकते हैं, लिखा नहीं स्मृति भी शुद्ध। अपना बंधन की जो 3 बार ओम नमः शिवाय बोल, ओम नमः शिवाय। हम्म, गहरी गहरी श्वास लो, 3 बार छोड़ो। गुरु जी आंतरिक से मतलब हृदय से यही इच्छा है कि मतलब आपके पास है 24 घंटे से आंसू भी ये सब रहते हैं वैसे। वो ठीक। अब आंख बंद करिए, अब चेक करिए, अब क्या भाव है। दोनों करने का मन है, पढ़ाई लिखाई भी और ये विद्या भी, ये केवल एक का मन है। केवल एक का गुरु जी, क्या? कि दरबार में आके सेवा देना हो जैसे आगे। ये तुम्हारा गलत ऑब्जर्वेशन है, ऐसा नहीं है वर्तमान में। अच्छे से चेक करो आंख बंद करके, पहले अपना ऑब्जर्वेशन ठीक करो। ठीक है। चेक करो, हाँ, अंदरूनी चेक करो क्या चल रहा है तुम्हारे अंदर। अब तो वो है नहीं जिसकी स्मृतियां थी। प्रभाव भी नष्ट कर दिया। गुरु जी अब भाव आ रहा है कि जैसे पढ़ते पढ़ते करें हाँ, और एकदम से। यही सही भाव है, यही सही भाव की पढ़ाई लिखाई भी करना है और अपना ध्यान साधना के साथ समझना भी है। और कभी कभी आना है, रुकना है, और रुके 10-15 दिन, अपना किया, पढ़ाई लिखाई भी साथ में की, दोनों काम है ना। हाँ। ठीक ठीक गुरु जी। हाँ, खुश, खूब प्रसन्न, मस्त। धन्यवाद कोटि कोटि धन्यवाद गुरुदेव। दरबार ने नष्ट कर दी थी स्मृति। वो पति देव के थोड़ा कमर में इस टाइम ज्यादा दर्द हो रहा है गुरुदेव। कुछ नहीं है, खत्म। और बेटी के पीरियड में थोड़ा प्रॉब्लम है गुरुदेव। वो अब अच्छी रहेगी। उसको और जो प्रॉब्लम ठीक थी सब खत्म हो गई बिटिया को, अब ठीक कोई ठीक प्रॉब्लम नहीं ठीक है। लाओ उसको माइक। ठीक। आप कोई, खुश रहो बेटा, आप कोई कष्ट है तुम्हें? नहीं आँख- गुरुदेव। हाँ, आंख बंद करके ध्यान करो, देखो कोई खराब विचार तो नहीं आ रहा है। आंख खोलो। आप तो कोई गंदे विचार नहीं आ रहे हैं, कोई नंगे लोग तो नहीं दिख रहे, रात में दिखते तो कोई नंगे नंगे लोग तो नहीं दिख रहे कुछ। ठीक, चलो, खुश खुश।